इस वीडियो में हम कार एसी में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने कार एसी में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर 4 वीडियो बना चुका हूँ। उनमें एसी में आने वाले हर एक प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका एसी का सेंसर में प्रॉब्लम आने का वजह से अगर वर्क नहीं करता है तो आप कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपका सेंसर खराब है। इस वीडियो में हम एसी के हर एक सेंसर को बाईपास करके चेक करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। अगर आपके गाड़ी में गैस है फिर भी आपका एसी ऑन नहीं होता तो सबसे पहले आपको एसी का कंप्रेसर में एक जैक जाता है, एक इलेक्ट्रिकल वार्ड का जैक जाता है। तो आपको बस वो जैक को खोल के आपको उसके पिन में आपको ये चेक करना है कि उसका मेन करंट हमारा जो आ रहा है या नहीं। ये हमारा पिन, ये जैक है, इसी में हमको ये चेक करना है कि इसमें मेन करंट आ रहा है या नहीं। अब मेन करंट कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें एक टेस्ट लैम्प चाहिए होगा। तो ये है हमारा टेस्ट लैम्प और इसके एक इंड को हम बैटरी के अर्थ में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा इंड को हम उस पिन के जैक के उस पिन में हम टच करेंगे। तो टच करके उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा गाड़ी का इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट नहीं है और जो फॉल्ट है वो आ गया है। लेकिन अगर आपका कोई सेंसर वगैरह में प्रॉब्लम रहा तो ये लाइन नहीं आएगा और आपका इसमें जो जो जैक देख रहे हैं इसमें हमारा मेन करंट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों, इस गाड़ी के कंप्रेसर में सिर्फ एक वायर जा रहा है, लेकिन बहुत सारे गाड़ी में हमारा 2 वायर कंप्रेसर में जाता है। एक में हमारा अर्थिंग आता है और एक में हमारा मेन आता है। इसमें सिर्फ एक वायर जा रहा है और उसमें हमारा मेन आता है। तो अगर हमारा मान लीजिए आपका उसमें मेन नहीं आ रहा, जिसमें मेन आना चाहिए उसमें मेन नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको फ्यूज़ बॉक्स को खोलना है और फ्यूज़ बॉक्स को खोल के ये चेक करना है कि हमारा एसी कंप्रेसर का जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ और रिले का लोकेशन कहाँ है। तो मैं इसको जूम करता हूँ और देखूंगा कि हमारा जो एसी कंप्रेसर का रिले का लोकेशन कहाँ है। फोकस करने दी 1 मिनट। तो अब देख सकते हैं साइड में हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है और उसके जस्ट नीचे हमारा एसी का फ्यूज़ भी है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक करेंगे और उसके फ्यूज़ को चेक करने के बाद हम रिले को चेक करेंगे। वो हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है और इस गाड़ी में इसका कहाँ लोकेशन है ये भी चेक करना है मुझे। तो ये हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है। अब इसको डायग्नोस करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सेंसर में प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों, रिले को चेक करने का 3 आसान तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स में रिले को चेक करने का तरीका बताया था। अब ये हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है। अब उसको हम बाहर निकाल के ये चेक करेंगे, उसका सॉकेट को हम डायग्नोस करेंगे। सॉकेट को डायग्नोस करके हम पता करेंगे कि हमारा एसी कंप्रेसर का जो सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं हम ये वीडियो के आगे में बताएंगे। ये देख सकते हैं 4 पिन का रिले है। अब इसमें 2 पिन, एक 85 होता है और 86 होता है और 30 और 87 होता है। तो 30 में हमारा जब गाड़ी बंद भी रहता है तब भी हमारा 30 में मेन करंट आता है, पॉजिटिव करंट आता है। और जब हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है तो हमारा 30 वाला करंट, 30 का जो बैटरी का पॉजिटिव करंट है वो 87 से फ्लो होकर हमारा कंप्रेसर में जाता है। और बाकी जो 2 पिन हो गया 85 और 86 हो गया, उससे हमारा रिले ऑन होता है। तो आप जो देख रहे हैं एक 85 है और एक हमारा 86 है। तो जो फ्लैट जो 2 पिन देख रहे हैं वो हमारा रिले को ऑन करने के लिए। तो उसमें जो 85 होगा उसमें हमारा मेन रिले से हमारा पॉजिटिव करंट आएगा। मेन रिले से पॉजिटिव करंट हमारा 85 में आएगा और बाकी जो 86 पिन बच गया उसमें हमारा ECM से अर्थ करंट आएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि हमारे 86 में हमारा अर्थ करंट आएगा, वो भी ECM से, और 85 में हमारा वो मेन रिले से हमारा पॉजिटिव करंट आएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। अब इसमें हमारा एक मेन रिले, आप देख सकते हैं जस्ट एसी कंप्रेसर का बगल में हमारा एक मेन रिले है। तो मेन रिले हमारा बाकी जितना सारे जो भी रिले है, एसी कंप्रेसर, रेडिएटर, फैन, बाकी जितना भी रिले है सब में हमारा सबके 85 पिन में पॉजिटिव करंट हमारा मेन रिले सप्लाई करता है। मेन रिले का ये काम होता है। तो मेन रिले से अब जितना ऊपर का रिले देख रहे हैं सब में हमारा मेन रिले से 85 में हमारा मेन करंट आता है 85 में, और बाकी 86 जो हो गया
वो इसमें हमारा ECM से आएगा, और ECM से आएगा तो ये हमारा रिले ऑन होगा। उसके बाद हमारा 30 वाला करंट 87 में जाएगा, और 87 से होकर फिर हमारा कंप्रेसर में जाएगा। अब ये हमारा AC कंप्रेसर का रिले है। कभी कभी इस रिले में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से भी हमारा AC कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, तो आपको इस रिले को भी चेक करना है। आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं आप रिले को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिले के सॉकेट के 86 पिन में बस ये चेक करना है हमारे ECM से अर्थ करंट आ रहा है या नहीं। अगर इस रिले के सॉकेट के 86 पिन में अगर ECM से अर्थ करंट नहीं आ रहा, तब आप समझ जाए आपका कोई सेंसर में फॉल्ट है। बस आपको ये चेक करना है AC का जो सेंसर है वो प्रॉपर तरीक़ा से लगा हुआ है नहीं। कितना बार हमारा तार कट जाता है, सेंसर का तार कट जाता है, जिसकी वजह से हमारा AC कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो इस तरह का आप प्रॉब्लम को आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा AC कंप्रेसर का सॉकेट है। अब इसको 1 बाय 1 आपको चेक करना है। एक 30 नंबर पिन में हमारा गाड़ी बंद भी रहेगा तब भी पॉजिटिव करंट आएगा, और 85 में जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन करंट आता है 85 में, और जब AC देते हैं तो हमारा ECM है 86 पिन में हमारा अर्थ करंट सप्लाई करता है, तो हमारा रिले ऑन होता है। उसके बाद वही करंट हमारा वो कंप्रेसर में जाता है। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल चीज़ वर्क करता है। तो अब देखिए ये हमारा टेस्ट लैम्प बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह का टेस्ट लैम्प या कोई भी DC पे जलने वाला बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 30 नंबर पिन है। इसमें हमारा देखिए मेन करंट प्रॉपर आ रहा है। इसी तरह हमारा 85 में हमारा मेन करंट आएगा जो वो मेन रिले से आएगा, और 86 में हमारा ECM से अर्थ करंट आएगा। तो बस ये 3 पिन को आपको डायग्नोस करना होता है, और बाकी जो काम करता है सप्लाई करने का, आउटपुट देने का, तो ये रिले करता है। ये रिले हमारा आउटपुट सप्लाई करता है, और वही आउटपुट हमारा AC कंप्रेसर का क्लच में जाता है और कंप्रेसर को ऑन करता है। अगर हमारा 86 पिन में अगर हमारा ECM से अर्थ करंट नहीं आता तो सबसे पहले हमको सेंसर चेक करना है। दोस्तों, AC में 3 पाइप यूज होता है, एक सक्शन पाइप, एक लिक्विड पाइप और एक डिस्चार्ज पाइप। तो ये हमारा सक्शन पाइप जो सबसे मोटा वाला पाइप है, आप देख सकते हैं, और उसी पाइप के नीचे हमारा एक लिक्विड पाइप है जो इसी का सबसे पतला पाइप है। ये देख सकते हैं, इसी पतला पाइप के ऊपर हमारा एक सेंसर होता है। लिक्विड पाइप के ऊपर दोस्तों हमारा 3 वायर का एक प्रेशर स्विच होता है। ये हमारा प्रेशर स्विच है। अब कभी कभी इस सेंसर का वायर कट जाता है, जिसकी वजह से ECM को सिग्नल नहीं जाता है। ये तीनों वायर ECM से कनेक्टेड रहता है, और इस वायर का कट जाने की वजह से हमारा ECM जो हमारा AC कंप्रेसर को ऑन नहीं करता है। दोस्तों, इस सेंसर को बाईपास करके चेक करना बहुत आसान है। जस्ट आपको इस जैक को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके AC ऑन करना है, और इस जैक को आपको पानी के गिलास में 15 सेकंड के लिए डुबो के रखना है। जैसे आप डुबो के रखेंगे तो आपका AC कंप्रेसर अपने आप बाईपास हो जाएगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप 3 पिन का जो प्रेशर स्विच है उसको आप चेक कर सकते हैं। 2 वायर का प्रेशर स्विच को बाईपास करने के लिए आपको बस प्रेशर स्विच से जैक निकालना है, और एक छोटे से वायर लेके दोनों पिन को आपस में कनेक्ट कर देना है। आपका जो प्रेशर स्विच है वो बाईपास हो जाएगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब बात हम 4 वायर प्रेशर स्विच की करते हैं। इसका 2 पिन इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, और बाकी 2 पिन से हमारा फैन का जो स्पीड है वो बढ़ता है या कमता है। अब इस स्विच को बाईपास करने के लिए हमें इस स्विच में जो जैक लगता है उस जैक को बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के इनपुट और आउटपुट को आपस में एक छोटे से वायर से कनेक्ट कर देना है, जैसे मैंने 2 वायर प्रेशर स्विच को बाईपास किया था। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे 4 पिन में से कौन पिन इनपुट और आउटपुट का है? तो दोस्तों, इनपुट और आउटपुट का जो पिन होगा बाकी 2 पिन के मुकाबले मोटा होगा। मान ले 4 पिन में से 2 पिन मोटा नहीं, इस कंडीशन में आपको एक मल्टीमीटर का हेल्प लेना होगा। दोस्तों, आपको चारों पिन में कंटिन्यूटी चेक करना होगा। जिस 2 पिन में कंटिन्यूटी शो करता है उसको आपस में एक छोटे से वायर से कनेक्ट कर देना है, जैसे मैंने 2 पिन का प्रेशर स्विच में बाईपास किया था। इसके अलावा एक थर्मिस्टर सेंसर होता है जो हमारा कूलिंग कॉइल पे लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जब भी हमारा कूलिंग कॉइल में टेम्परेचर माइनस में चल जाता है तो ये ECM को ये इन्फॉर्मेशन देता है, और ECM हमारा कंप्रेसर को बंद कर देता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से वापस ये ECM को इन्फॉर्मेशन देता है, और ECM हमारा कंप्रेसर को फिर से ऑन कर देता है। दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस थर्मिस्टर सेंसर को बाईपास करके आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये थर्मिस्टर सेंसर ठीक है या नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है इस थर्मिस्टर सेंसर का वायर किसी वजह से कट जाता है, जिसका वजह से हमारा AC कंप्रेसर ऑन नहीं होता। दोस्तों, इस सेंसर का वायर गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर होता है। आपको इस सेंसर के वायर को भी एक बार जरूर देखना है। उसके अलावा दोस्तों, एक वेदर सेंसर होता है। इसका लोकेशन गाड़ी के सामने के बम्पर के जस्ट पीछे होता है। ये ऑटोमेटिक AC वाले कार में होता है। तो इस सेंसर में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से भी हमारा AC ऑन नहीं होता, लेकिन ये सेंसर आमतौर से जल्दी खराब नहीं होता। इस सेंसर के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि गाड़ी के सामने के बम्पर के जस्ट पीछे होता है।
और गाड़ी को जब भी सामने से धक्का लगता है तो ये सेंसर डैमेज हो जाता है, और जब भी ये सेंसर डैमेज हो जाएगा तो ये सिग्नल ईसीएम को हमारा ट्रांसमिट नहीं करेगा, और सिग्नल ईसीएम को ट्रांसमिट नहीं करेगा तो ईसीएम हमारा एसी कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा। कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है, ये जिस जगह पे सेंसर फिक्स किया जाता है वहाँ से वाइब्रेशन का वजह से निकल के गिर जाता है, जिससे हमारा एसी ऑन नहीं होता है। तो जब भी आपका एसी ऑन नहीं होता तो आपको इस वेदर सेंसर को भी ज़रूर चेक करना है कि ये वेदर सेंसर अपने जगह पर है या नहीं, या फिर इस सेंसर का वायर कहीं से कट नहीं ना हो चुका है। ये चीज़ आपको बस चेक करना है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों आपका गाड़ी के एसी के अंदर गैस है फिर भी एसी वर्क नहीं करता, तो आपको विजुअली बस ये चेक करना है एसी कंप्रेसर में जो वायर जा रहा है वो कहीं से कट नहीं ना हुआ है। इसके अलावा हमारा एसी के सबसे पतला वाला पाइप, लिक्विड पाइप पे एक हमारा स्विच होता है, उसको रिफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच कहते हैं। आपको बस ये चेक करना है उस स्विच के वायर कहीं से कट नहीं ना हो चुके हैं। बाकी जितना भी सेंसर मैंने बताया, हर एक सेंसर का वायर को आपको विजुअली चेक करना है कि हमारा सेंसर का वायर ठीक है या नहीं। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।